कि आज हम बात करेंगे संदीप सिंह को लेके। संदीप सिंह एक अहम कड़ी है और इसके ऊपर बात होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको हम नजरअंदाज कर दें, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया ने इसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया था, जहां से सीबीआई एनसीबी ने इस व्यक्ति को साइडलाइन कर दिया, और एकमात्र चैनल था जो कि था रिपब्लिक, जो सही तरीके से संदीप सिंह से प्रश्न किया और संदीप सिंह की इमेज व्हाइट वॉश करने की कोशिश नहीं की और जो उसकी सत्यता थी वो सामने रखी। तो रिपब्लिक अर्णब गोस्वामी को पूरा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने किस तरीके से इस संदीप सिंह को आके एक्सपोज किया, और उसका परिणाम भी हम सबने देखा कि 200 करोड़ का डिफेमेशन का नोटिस भी इसने अर्णब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक को दिया था। खैर हुआ कुछ नहीं। ये मैं आपको बता दूं, ये सारी एक षड्यंत्रबाजी होती है। ये आते हैं, डिफेमेशन करते हैं अर्णब गोस्वामी के ऊपर, और ये इसलिए था कि मीडिया में, सभी मीडिया ने इसको कवर किया कि संदीप सिंह के खिलाफ झूठी कहानी सुनाई रिपब्लिक ने, इसने डिफेमेशन का डाल दिया। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक नाटक था मीडिया में हेडलाइन लेने के लिए कि संदीप सिंह के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। पर रियलिटी कुछ और है। रियलिटी यह है कि संदीप सिंह वो व्यक्ति है जो दिशा सल्यान को जानता था। संदीप सिंह वो व्यक्ति है जो सुशांत सिंह राजपूत को जानता था। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि संदीप सिंह के कनेक्शन कहां कहां तक है। ये दुबई तक तार जोड़ता है। ये सबसे पहले संदीप सिंह का दुबई का तार का जो जिक्र हुआ था वो तब हुआ था जब ये सीधा 15 तारीख को कूपर हॉस्पिटल में खड़ा था और वहां पे ये चीजें कर रहा था, संचालित कर रहा था। तो आप यहां पे एक बार देख सकते हैं क्लियरली कि संदीप सिंह को हर तरीके का बेनिफिट दिया गया। इस व्यक्ति को इतने, मतलब मैंने 100 करोड़ लिखा है बट इसने 200 करोड़ का भैया डिफेमेशन का भेजा था। संदीप सिंह वो व्यक्ति है जिसने सुशांत की पूरे क्राइम सीन को हाईजैक किया था। ये वो व्यक्ति है जो ये कहता है कि मैं बहुत शॉक्ड था जैसे ही मुझे पता लगा, मैंने फैमिली का साथ दिया। वहां पे मीतू सिंह टूटी हुई थी एकदम और मैंने जाके उनके लिए स्टैंड लिया। लेकिन ये चीजें तो कुछ और ही सामने निकल के आई जब परिवार ने कह दिया कि हम इस व्यक्ति को जानते नहीं है। यहां तक कि विकास सिंह जी ये तक कह जाते हैं कि संदीप सिंह ने आखिर सारी चीजें क्यों की, इसने पूरे क्राइम सीन को हाईजैक किया मीतू सिंह को टूटा हुआ देखते हुए, इसने सारी चीज अपने अंडर में ले ली थी। और ये हुआ जहां पे वो कहते हैं कि भाई सिद्धार्थ पिठानी जो घर पे था, इन सब चीजों को देखने के लिए ये लोग होने चाहिए थे, वहां पे संदीप सिंह क्यों मैनेज कर रहा था। तो इससे एक चीज और समझ में आती है, मतलब आप खुद सोचिए, सिद्धार्थ पिठानी था, मिरांडा था, ये सारे लोग जब घर पे थे तो संदीप सिंह ने क्यों सारी चीजें मैनेज की। यानी कि ये लोग पहले से जानते थे संदीप सिंह आके सारी चीजें मैनेज करेगा। इस चीज को समझिए, इन्होंने भी इस व्यक्ति को करने दिया। यानी कि ये संदीप सिंह वो व्यक्ति है जिसने फैमिली को पूरा का पूरा डाइवर्ट किया, पूरा डाइवर्जन का इसने पूरा काम किया। यहां पे ये व्यक्ति आप देख सकते हो, सुशांत, ये दिशा सल्यान के साथ भी आपको क्लियरली दिख रहा है। सरबजीत जब मूवी आई थी तो ये काम कर चुके हैं, तो इनका कनेक्शन था। संदीप सिंह एक ऐसा व्यक्ति रहा है, दिशा सल्यान जिसको ट्रस्ट करती थी। संदीप सिंह एक ऐसा व्यक्ति रहा है जिसको सुशांत भी ट्रस्ट करते थे, क्योंकि आपने देखा होगा सुशांत के साथ भी इनकी फोटोज है। लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति भी है जो सुशांत से 1 साल से टच में नहीं था, लेकिन एकाएक पूरे क्राइम सीन पे जाके सब चीजों को नियंत्रित करने लगता है। जहां पे जो घर पे उपस्थित, ऐसा भी नहीं है कि घर पे कोई था नहीं, घर पे जो लोग उपस्थित थे वो लोगों को ये बिल्कुल साइड करवा देता है, उनको बिल्कुल चीजें मैनेज नहीं करने देता। ये चीजें देखता है कि पिताजी कूपर हॉस्पिटल में आएंगे कि नहीं आएंगे। संदीप सिंह इन चीजों को मैनेज करता है। अगर आप इस चीज पे प्रश्न कर दोगे कि संदीप सिंह ऐसा क्यों कर रहा था, आखिर उसने सारी चीजें क्यों की, तो क्या होगा, वो आप पे भैया डिफेमेशन डाल देगा। बट प्रश्न तो करना पड़ेगा। चलिए, संदीप सिंह के पास इतनी पावर आ कहां से रही है? आखिर संदीप सिंह के ऊपर इतने सारे एलिगेशन लगते, सारी चीजें होती हैं, यहां तक कि संदीप सिंह के ऊपर यह भी लगता है एनसीबी इतना अच्छा काम कर रही है। अगर बात करें तो उसमें हमने ये भी सुना कि संदीप सिंह एक ड्रग्स के मामले में, सैंडलवुड जो ड्रग्स है उसका पूरा ये करता है, संदीप और विवेक ओबरॉय इसमें लिप्त है। लेकिन एनसीबी बिल्कुल नहीं जाती है, कुछ नहीं करती है, यहां तक कि इनको समन तक नहीं करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस बहुत पारिवारिक रिश्ते निभाते नजर आते हैं, बहुत इनके साथ मित्रता है, दोस्ती है। इवन यहां तक जब संदीप सिंह के ऊपर आरोप लगे, ड्रग्स का आरोप लगा, सुशांत के मर्डर, पूरे क्राइम सीन को हाईजैक करने की बात उठने लगी, तो संदीप सिंह ने बीजेपी के ऑफिस में बहुत सारे कॉल किए, मतलब 50 से ज्यादा कॉल बताए जा रहे हैं इनकी सीडीआर में। तो ये अपने आप में प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर संदीप सिंह कैसे इन सब चीजों को मैनेज कर रहा था, और क्या बीजेपी इसमें बिल्कुल मदद कर रही थी कि आज संदीप सिंह एकदम ऐसा व्यक्ति नजर आ रहा है जिससे कोई प्रश्न उठ ही नहीं रहा है। मतलब ये सिर्फ हम लोग ही हैं, आपको मैं बता दूं, ये सिर्फ आप मैं हैं जो इस विषय पे प्रश्न कर रहे हैं।
अन्यथा संदीप सिंह को पूरा बेनिफिट दे दिया जा चुका है एजेंसी के द्वारा, राइट। तो संदीप सिंह ऐसा व्यक्ति नहीं है कि आप सोचो कि ये भाई पतली गली पकड़ लेगा, ये बच जाएगा और हम बोले ठीक है भाई संदीप सिंह है तो इसको माफ कर देते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी चीज आगे देखते हैं हम, संदीप सिंह ने क्या किया। संदीप सिंह ने 200 करोड़ का डिफेमेशन किया, ठीक है। क्या कहा कि भाई मेरे को बहुत नुकसान हुआ है, अर्णब गोस्वामी के ऊपर जाके ये करते हैं। संदीप सिंह सीक्स 200 करोड़ कंपेंसेशन एज ही फाइल्स डिफेमेशन केस अगेंस्ट न्यूज चैनल, तो वो है रिपब्लिक। तो अब यहां पे आगे बढ़ेंगे, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। संदीप सिंह ने एक खेल और खेला, जैसा कि मैंने कहा ये बहुत बड़ा प्लेयर है ना, इसने पूरे क्राइम सीन को हाईजैक किया। परिवार ने ये तक कहा कि हम जानते नहीं है संदीप सिंह कौन है, तो संदीप सिंह आके एक बात कहता है, सुशांत सिंह राजपूत हिज फैमिली पब्लिक, माई साइलेंस हैज ब्रोकन 20 ईयर्स ऑफ माई इमेज। ठीक है, तो यानी कि कह रहा है कि मैं जो ये खामोश रहा सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद, मैं जो ये खामोश रहा, ये खामोशी ने मेरी जो इमेज है 20 वर्षों की उसको पूरा तबाह किया है। तो अब मैं आके असलियत सामने रख रहा हूं। चलिए जी, अब इनकी आप असलियत देखिए, इनके प्रोपेगेंडा देखिए, इन्होंने क्या प्रोपेगेंडा रचा। जो मैं एक मेन पॉइंट की ओर इशारा करना चाहता हूं वो ये है, नीचे आ जाते हैं। इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ फोटो शेयर की थी जिसके अंदर दिखाया था 2016 में, ये 2016 की अंकिता लोखंडे के वक्त की, तब ये किस तरीके से मैसेज कर रहे थे और किस तरीके से इनसे भैया बात करने के लिए और तड़प रहे थे कि भाई तुम्हारे घर आ जाऊं, ये सारी चीजें है ना। तो ये है संदीप सिंह, ठीक है। आगे नीचे आते हैं, यहां पे इन्होंने एक और कहा, ऑन 14 जून व्हेन आई हर्ड अबाउट यू आई वाज अनेबल टू स्टॉप माई सेल्फ एंड रश टू योर हाउस इन ग्रीफ बट वाज शॉक्ड टू सी नो वन प्रेजेंट एक्सेप्ट मीतू दीदी। आई एम स्टिल थिंकिंग whether I was wrong to stand by your sister in that critical time or I should have waited for your other friends to come on। तो यहाँ पे नॉर्मली इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जब मैं पहुंचा तो वहां पे मीतू दीदी अकेली थी, वो बड़ी टूटी हुई थी। बट जैसा कि मैंने आपको बताया वहां पे सारे सुशांत के हाउसमेट थे जिन्होंने ये कहा कि हमने देखा है सुशांत ने सुसाइड किया है। तो आप कैसे वहां पे करता धरता बन गए? ये परिवार ने भी कंसर्न किया है, ये लॉयर ने भी परिवार को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे विकास सिंह जी, उन्होंने भी ये प्रश्न पूछा है कि आखिर ये कैसे वहां पे जाके हाईजैक कर सकता है सारी चीजों को। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट देखिएगा। इन्होंने मीतू दीदी से, अब ये व्यक्ति जो संदीप सिंह है ये किनके संपर्क में था, मैं आपको ओपन ही करके दिखाता हूं ना, स्पेशली ये देखिए ये किनके संबंध में था। ये सीधे संपर्क में था एम्बुलेंस ड्राइवर के। 14 जून के बाद भी ये शायद 16 या 17 तक संपर्क में रहता है एम्बुलेंस ड्राइवर के। और उसके ऊपर जब प्रश्न पूछा गया तो इनका देखिए कि ये सिंपल सा आता है कि मैं सारी चीजों को मैनेज कर रहा था, भाई मैं पेमेंट कर रहा था, राइट, मैं ये सारे पेमेंट कर रहा था। आज तक पे इस चीज में भी वो एक्सपोज होते हैं कि पेमेंट तो पहले ही करा जा चुका था, तो संदीप सिंह कौन सा पेमेंट कर रहे थे। और यहां तक कि इतना बुरा वाला संदीप सिंह आज तक पे एक्सपोज हुआ कि वहां पे एंकर ने ये तक कहा इनको कि आप रिसिप्ट दिखा दो, लाइव टीवी चल रहा है, आप रिसिप्ट दिखा दो, ये रिसिप्ट तक नहीं दिखा पाए। तो ये तो इनकी रियलिटी है। बट एक जो मैं पॉइंट आपको करवाना चाह रहा हूं, ये मीतू सिंह से बात हो रही है, सुशांत की बहन से, ठीक है। तो ये लिखते हैं कमिंग होम बाय 9 PM विल सिट एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो इन्होंने कहा ओके संदीप, जहां पे परिवार ने कहा मैं नहीं जानते थे, ठीक है। तो ये संदीप सिंह वहां पे जाके हाईजैक किया, परिवार के साथ थोड़ा सा नजदीकी बढ़ाई और फिर उसके बाद जो संपर्क कर रहा है सारी चीजों को मैनेज कर रहा था। तो उसके बाद एक फॉरवर्डेड मैसेज है जिसने मेरा थोड़ा सा ध्यान खींचा। इस चीज को समझिए, संदीप सिंह एक फॉरवर्ड करता है मैसेज, यानी कि एक इन्होंने बॉलीवुड ने एक पूरा का पूरा एक पूरा व्हाट्सएप बना रखा था जिसमें ये था, आर बिलव्ड सुशांत सिंह राजपूत ट्रेजिकली लेफ्ट अस यस्टरडे, वी आर कंप्लीटली shattered एंड ब्रोकन, while we all try to come to terms with the why and how, we would like to request our friends in the media to avoid putting out any speculative stories। अच्छा जी, आप समझ रहे हैं क्या चीज बॉलीवुड ने करने की कोशिश की? बॉलीवुड ने यह बताने की कोशिश की कि आप सुशांत के लिए कुछ भी मत लिखिए, उसके ऊपर कुछ भी आगे मत फैलाइए। यानी कि बॉलीवुड ही आके बोलेगा सुशांत डिप्रेशन में थे, महेश भट्ट आके बोलेगा ये सही है। आप इस चीज को पॉइंट आउट करिए। अगर महेश भट्ट आके बोलता है, ये एक थ्योरी चलाते हैं, विक्रम भट्ट ने आके बोला, महेश भट्ट ने बोला कि भाई देखिए ये तो है ना सही है जी, सुशांत डिप्रेशन में थे, बाइपोलर थे, और फिर वो चीज पे आप न्यूज बनाओ। लेकिन अगर किसी ने आके ये बात की कि सुशांत का मर्डर है और ये चीज नहीं दिख रही है क्योंकि जिस तरह के विजुअल्स है 2 एम्बुलेंस दिख रही है, तो ये कह रहे हैं आप इसके ऊपर स्टोरी कवर मत करो। क्यों? आप किस चीज को? और संदीप सिंह इसमें बिल्कुल है जो फॉरवर्ड कर रहा है बहन को,
क्यों किया जा रहा है? कि बहन इसको आगे फॉरवर्ड करे। आप समझिए, यानी कि फैमिली के दिमाग में संदीप सिंह ने बिल्कुल ये डालने की कोशिश की कि आप भी उन बातों पे भरोसा मत करिए जिसमें यह कहा जा रहा है सुशांत का मर्डर है, सुशांत किसी साजिश के अंतर्गत मारे गए हैं। ठीक है, आप भी उसी चीज को मानिए कि सुशांत ने आखिर ऐसा क्यों किया। ठीक है, ये संदीप सिंह है। ये संदीप सिंह वो है जो एबीपी को ये इंटरव्यू देते हैं जिसमें ये कहते हैं कि आप बॉलीवुड को मत टारगेट करिए। ठीक है, आप बॉलीवुड के ऊपर कुछ मत बोलिए। कल ही के लाइव में मुझे ध्यान है बहुत अच्छे से एक व्यक्ति आके बोल रहे थे आप बॉलीवुड को टारगेट मत करिए। संदीप सिंह और उनमें क्या अंतर रहा? दोनों ने एक बात कही कि आप बॉलीवुड को टारगेट मत करिए। ये चीज नहीं होनी चाहिए, आप समझ लीजिए। ठीक है, मतलब एक्चुअल में नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने वैसे लिंक शेयर कर दिया है स्ट्रीम यार्ड का, तो आप लोग जुड़ सकते हैं अगर जुड़ना चाहें तो। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हम संदीप सिंह की बात पे भरोसा भी करें, क्योंकि आपने लाइव टीवी पे आके बात कही है, आप लाइव चैनल पे आके अगर कोई बात रखते हो तो हम उस पर भरोसा करते हैं। लेकिन दिक्कत कहां आती है? जो झूठा व्यक्ति होता है ना, आप सुशांत के मित्र अपने आप को बताते हो, अगर आप इतना सुशांत के शुभ चिंतक हो तो झूठ नहीं बोलोगे, यानी कि आप किसी और के लिए काम कर रहे हो। तो सुशांत सिंह राजपूत क्लोज फ्रेंड संदीप सिंह चेंजेस हिज स्टेटमेंट्स, रेजेस सस्पिशियस इन द माइंड्स ऑफ फैंस। तो भाई सीन क्या है? सीन यहां पे बहुत सिंपल है कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने दो चैनल पे, मैं चैनल के नाम बता देता हूं अगर देखने हो तो, रिपब्लिक और आज तक। रिपब्लिक पे आके इन्होंने कहा कि भाई सुशांत सिंह राजपूत को बाहर ही रूम के रोक दिया गया था। जब अर्णव गोस्वामी जी ने इनसे बहुत अच्छे से सवाल किए थे तो अर्णव गोस्वामी इनसे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, है ना, आपको पता है कि पंखे से पलंग की हाइट क्या थी, सुशांत ने सुसाइड किया, आपने देखा, आपने बॉडी को देखा भैया टंगे हुए? तो ये बताते हैं नहीं मैंने बॉडी को टंगे हुए नहीं देखा, पर मैंने बेड पे देखा था और बाहर रूम की जो बॉर्डर होती है ना, चौखट, उस रूम पे मेरे को रोक रखा था और वहां से मेरे को सामने दिख रहे थे। तो इतनी दूर से देखने की वजह से मैं हाइट तो आपको नॉर्मली नहीं बता सकता, बट उन्होंने बताया उन्होंने बॉडी को देखा बेड पे। चलिए हम इस पॉइंट को मानते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहली बार आके इन्होंने यही बात कही। लेकिन इनका दूसरा पॉइंट एक और निकल के आता है। वो दूसरा पॉइंट ये है कि आज तक के चैनल पे ये लगभग 2 महीने के बाद आते हैं अपने आप को डिफेंड करने, और उसके अंदर इनका पूरा स्टेंजा चेंज हो जाता है। ये पूरा एकदम विपरीत बात कहते हैं और ये कहते हैं कि मेरे को पुलिस ने नीचे ही रोक दिया था, लिफ्ट से मेरे को ऊपर जाने ही नहीं दिया गया। तो ये भी अपने आप में गंभीर प्रश्न तो ये भी अपने आप में एक गंभीर प्रश्न है कि आप ये कह रहे हैं कि मेरे को लिफ्ट से ऊपर नहीं जाने दिया, तो आपने कहां से जाके देख लिया सुशांत की बॉडी को? यानी कि आप पहले झूठ बोल रहे थे, आप अपराधियों के लिए बैटिंग कर रहे थे, आपको वहां पे भेजा ही इसलिए गया था कि आप एक नरेटिव सेट करो कि सुशांत ने सुसाइड किया है। जब आपने बॉडी को देखा ही नहीं था तो आपने ये बात क्यों कह दी? सीबीआई ने इसको भैया कुछ एंटरटेन नहीं किया है, इवन एनसीबी इसको कुछ एंटरटेन नहीं की। ठीक है, तो यहां पे क्लियरली समझ में आता है कि यहां पे एक बड़ा खेल खेला गया संदीप सिंह के द्वारा। ठीक है,